हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि बालों का सफ़ेद होना रोकने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी ऐसी जो नई नई वीडियोज़ आती रहती है वो सारी वीडियोज़ आप तक समय पे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, बाल सफ़ेद होने के कारण हम सबसे पहले देखते हैं, उसमें सबसे पहला तो है तनाव यानी कि स्ट्रेस। तो आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो बहुत बदलती जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि अकाली बाल जो पकने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, यानी कि छोटी उम्र से बहुत सारे बच्चों के अगर आप देखो तो बाल पकने लगते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है, तनाव जो होता है, आजकल के बच्चे भी अगर आप देखो तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। एग्ज़ाम्स है, कोई एक्टिविटी है, स्कूल में कॉलेज में उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उसकी वजह से तनाव को कम करना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तनाव के साथ साथ जो नींद होती है वो भी कभी कभार पूरी नहीं हो पाती है, और अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है तो फिर उसका सीधा असर आपकी त्वचा पे और आपके बालों पे दिखता है। दूसरा कारण ये होता है कि हमारा आहार यानी कि हमारी जो खाने पीने की पद्धति होती है। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है कि बहुत बार अगर आप देखो तो बाहर के खाने का जो प्रमाण होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर आहार अगर आपका असंतुलित है यानी कि सही नहीं है, बहुत सारा जंक फूड है, तला हुआ पदार्थ है, कुछ ना कुछ हाई सोडियम यानी कि नमक या फिर शक्कर युक्त पदार्थ हम ज़्यादा खाते हैं, तो उस वजह से भी बालों पे उसका असर दिखता है और बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। आहार के साथ साथ ही हमारा अगला कारण ये हो जाता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी। विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन बी है, विटामिन डी, विटामिन ई और बायोटीन जो होता है वो पिगमेंटेशन पे असर डालता है। तो फिर उसके कारण इन विटामिन्स की अगर डेफिशिएंसी है शरीर में तो फिर भी बालों का जल्दी सफ़ेद होना हो सकता है। बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं ज़्यादा बाहर का भी नहीं खाती हूँ, या फिर मेरे अंदर मतलब मेरा जो आहार होता है वो भी हेल्दी है, ज़्यादा हम कुछ ऐसा घर पे भी जंक फूड या फिर तला हुआ ऐसे नहीं खाते हैं, फिर भी मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है कि आहार तो आपका सही है, लेकिन ये कुछ कुछ विटामिन्स है जिनकी आपके शरीर में कमी हो सकती है और फिर उसके कारण आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। चौथा कारण है प्रदूषण। तो आजकल अगर आप देखो तो जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत लोगों का आहार सही होता है फिर भी उनके बाल सफ़ेद होते हैं, तो उसका दूसरा कारण ये हो सकता है, हम कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, हमारा जो पानी होता है वो भी कभी कभार दूषित होता है, इतना साफ़ नहीं होता है। तो उसके कारण फिर इस प्रदूषण के कारण हमारे शरीर पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स की वजह से नुकसान होता है हमारे शरीर का, तो उसकी फिर जो साइंस होती है वो फिर ऐसे शरीर पे दिखने लगती है। क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण फिर जो मेलानिन यानी कि पिगमेंटेशन जो मैंने कहा अभी, वो उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है, तो उसके कारण भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। पांचवा कारण यहाँ पे ये हो सकता है कि केमिकल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप जो भी शैम्पू है, कंडीशनर है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी लेते हैं अपने बालों के लिए। हीट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत मल्टीपल टाइम्स हीट का इस्तेमाल करते हैं बाल सुखाने के लिए या फिर स्ट्रेटन जैसे करते हैं, उसके कारण भी ये हो सकता है। तो इसी वजह से फिर जो हमारी बालों की सेहत होती है, हेल्थ होती है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है और उसके कारण आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। और छठा कारण है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिक जिसे हम कहते हैं, आनुवंशिक भी होता है ये कभी कभार। अगर माता पिता की हिस्ट्री है कि उनके जल्दी यानी कि कम उम्र में बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो कभी कभार बच्चों में भी ये दिखाई देता है, तो ये जेनेटिक है। और फिर इसी कारण से आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि उसे कम करने की, या फिर जो सफ़ेद बाल हुए हैं उन्हें वापस काला करने की, और फिर भी वो नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे जो मल्टीपल कारण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सही कारण जानना ज़रूरी है कि किस वजह से मेरे बालों पे गलत असर पड़ रहा है, क्या वजह हो सकती है, और फिर उसके बाद आप उसका करेक्शन यानी कि उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हो।
तो दोस्तों आज की वीडियो में अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पदार्थ है। बहुत बार ये होता है कि जैसे आहार, मैंने कहा कि आहार गलत हो जाता है, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण ये हो जाते हैं बाल सफ़ेद। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पदार्थ है जो आपको आपके आहार में लेने हैं ताकि आप बालों का सफ़ेद होना रोक पाओगे या फिर थोड़ा सा उसे कम कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पदार्थ खाने से आपके जो भी सारे सफ़ेद बाल है वो तुरंत काले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए जो हेल्दी आदतें होती है, यानी कि आपका आहार जो होता है वो उसे आप लाइफ टाइम के लिए अगर सुधारते हो तो फिर उसका असर आपकी त्वचा पे, आपके बालों पे, आपके पूरे शरीर पे उसका अच्छा असर दिखता है। तो दोस्तों बालों का सफ़ेद होना रोकने के लिए आप कौन से पदार्थ ले पाओगे, उसमें से सबसे पहले पदार्थ की हम बात करने वाले हैं जो कि है अंडा। तो दोस्तों अंडा जो होता है वो आपकी बालों की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अंडा ऊपर से भी लगाते हैं बालों को स्मूथ करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। उसी तरीके से अंडे का सेवन अगर आप करते हो तो प्रोटीन के साथ साथ जो कई सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, तो उसके कारण से फिर प्रोटीन की अच्छी मात्रा इसमें है। उसी के साथ साथ विटामिन B12 है, जिंक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ऐसे कई सारे पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। उसी के साथ साथ बालों को सफ़ेद करने वाले जो टॉक्सिन, जैसे मैंने बताया कि कभी कभार फ्री रेडिकल्स की वजह से फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आता है हमारे शरीर पे, उसके कारण से बाल सफ़ेद होते हैं। तो ऐसे टॉक्सिन्स को, ऐसे फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है और फिर उसी की वजह से ये आपके बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। दूसरा पदार्थ है हरी सब्जियाँ। तो जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए सब्जियों का पर्याय बहुत अच्छा है, क्योंकि सब्जी हम वैसे भी रोज़ाना खाते हैं। तो ज़्यादा तौर पे अगर आप हरी सब्जियों का या फिर पत्तेदार सब्जियों का समावेश करते हो अपने आहार में तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इनके अंदर विटामिन B12 है या फिर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होती है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो ये हमारी बालों की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के साथ जो फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है, तो वो भी शरीर की अंदर से शुद्धि करने के लिए, टॉक्सिन्स हटाने के लिए ये सारे काफ़ी मदद करते हैं। और अगर आपके शरीर से टॉक्सिन्स हट जाते हैं, यानी जो भी विषैले पदार्थ होते हैं वो जब भी बाहर निकल जाते हैं, तो फिर आपकी बालों की सेहत पे इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। तो इसीलिए आपके आहार में मेथी है, पालक है, ब्रोकली है, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ या फिर हरी सब्जियाँ होती है, उनका सेवन आप अच्छी मात्रा में करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी बालों का सफ़ेद होना रोकने के लिए। तीसरा पदार्थ है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारे पदार्थों में हम ये डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कड़ी पत्ता बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद फिर वो जो भी पदार्थ होता है वो खाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो अब से ऐसा नहीं करना है। कड़ी पत्ता बहुत ही हेल्दी होता है, मैग्नीशियम है, फॉलिक एसिड है, ऐसे कई सारे पोषक तत्व छोटे से पत्ते के अंदर होते हैं। तो पूरा का पूरा आप नहीं खाते हो, फिर भी ट्राई करें कि 1 या फिर 2 पत्तियाँ तो आप उसकी ज़रूर खाएं। हमारा रक्त शुद्ध करने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है और फिर बालों का सफ़ेद होना रोकने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर ख़ास तौर पे आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो कड़ी पत्ता का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। और उसी के साथ साथ ऊपर से लगाने में भी इसका अच्छा असर दिखता है बालों पे। तो अगर आपके पास कड़ी पत्ता के पत्ते हैं तो उसका थोड़ा सा लेप जैसा बना के आप अगर ऊपर से लगाते हो या फिर पानी में उबाल के उससे थोड़ा आपके बाल जो है वो रिंस करते हो तो भी इससे काफ़ी मदद होती है। लेकिन ऐसी सारी चीज़ें जो होती है उसमें काफ़ी समय जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते किया या फिर 2 हफ्ते किया और आपके बाल सफ़ेद से काले हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत समय लेती है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ये करना है। चौथा पदार्थ है आंवला। तो बालों के कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए जो हर्बल नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है वो है आंवला। आंवला काफ़ी अच्छा होता है हमारी बालों की सेहत के लिए और उसी के साथ साथ बालों का झड़ना है या फिर बालों का सफ़ेद होना है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए भी ये मदद करता है। तो इसीलिए आप आंवला का सेवन अच्छी मात्रा में करते हो। आंवला के अंदर जो विटामिन C की अच्छी मात्रा होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मदद करती है हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए और उसी के साथ साथ हमारी त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए आंवला का रस जो होता है उसका आप सेवन कर सकते हो। फ्रेश आंवला अगर आपको
आपको कहीं मिलता है तो वो ले सकते हो, या फिर आपने देखा भी होगा कि जो आंवला की पाउडर भी आती है आजकल मेडिकल शॉप में वगैरह आपको मिल जाएगी, वो आपकी अगर आप मेहंदी लगाते हो बालों में तो मेहंदी के अंदर वो आंवला की पाउडर मिक्स करते हैं, या फिर अगर आप मेहंदी नहीं लगाते हो तो आंवला की पाउडर से भी अगर आप थोड़ा सा लेप करते हो उसका और थोड़ी देर बाद उसे धो देते हो तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है बालों को काला और घना बनाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये भी थोड़ा समय लेता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस का काम होता है थोड़ा यहाँ पे। तो अगर आप अच्छे से करते हो थोड़े लंबे समय तक तो आपको उसका अच्छा असर ज़रूर दिखेगा। पांचवा पदार्थ है प्याज। प्याज के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में सल्फर का कंटेंट पाया जाता है। हमारे शरीर से जो हैवी मेटल्स होते हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। जो प्रदूषण का मैंने जैसे कारण बताया, प्रदूषण की वजह से या फिर हम जो भी पानी पीते हैं, कभी कभार जो हैवी मेटल्स होते हैं वो हमारे शरीर में एक छोटे से अंश में चले जाते हैं, तो उन्हें बाहर जब भी आप निकालते हो तो फिर आपके बालों पे भी उसका अच्छा असर दिखता है। तो इसीलिए फिर प्याज का आप रस होता है वो ले सकते हो, या फिर प्याज आपके सलाद में भी अगर आप लेते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर बालों के साथ साथ बाकी का भी अगर आपको शरीर का अच्छे से डिटॉक्स करना है तो ये काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। और उसी के साथ साथ ये बालों को भी काला बनाने के लिए और अच्छे से टेक्सचर देने के लिए काफ़ी मदद करता है। आपको ये भी पता होगा कि प्याज का जो रस होता है वो भी ऊपर से लगाते हैं, लेकिन वो भी प्रोसेस अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें और पेशेंस लगते हैं। तो अगर आपको समय मिलता है तो आप वैसे भी कभी कभार ट्राई कर सकते हो, जितना हो सके उतना आपको ये ट्राई करना है ताकि उसका अच्छा असर आपके बालों पे दिखेगा। छठा पदार्थ है मछली। तो जब भी त्वचा और बालों के स्वास्थ्य की बात आती है तो मछली का समावेश अपने आहार में ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मछली खाते हो, आपको मछली खाना पसंद है तो फिर आपको ज़रूर इसका समावेश करना चाहिए। मछली के अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ जिंक है और ओमेगा 3 है। ऐसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। मछली अगर आप नहीं खाते हो तो फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स भी आते हैं, तो उसका सेवन भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है। सही मात्रा में इसका अगर आप सेवन करते हो तो आपके बालों के लिए और आपकी त्वचा के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। सातवां पदार्थ है हमारा दही। तो दही के अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है। उसी के साथ साथ विटामिन डी भी लगभग थोड़ी मात्रा में इसके अंदर आता है, जो भी दूध और दूध के पदार्थ होते हैं उनमें, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ आपका पाचन सुधारने के लिए भी ये मदद करता है। कभी कभार पाचन में गड़बड़ी है तो फिर शरीर में टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सारे जम जाते हैं और फिर उसके कारण उसका असर दिखता है बालों पे। तो इसीलिए पाचन सुधारने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। तो इसीलिए दही का समावेश आप आपके आहार में कर सकते हो। दही का भी ऊपर से लेप लगाने से भी बाल काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। आठवां पदार्थ है हमारा गवांकुर यानी कि व्हीट ग्रास। तो व्हीट ग्रास यानी कि गवांकुर जो होता है वो भी काफ़ी सारे अमाइनो एसिड से भरपूर होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है उसकी काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें होती है। तो इसीलिए आप व्हीट ग्रास जूस यानी कि गवांकुर का रस जो होता है उसका सेवन अगर करते हो तो वो भी बालों का सफ़ेद होना रोकने के लिए काफ़ी मदद करता है। ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है। पाउडर अगर आपको मिलती है तो पाउडर लगभग 1 चम्मच पाउडर आप पानी के साथ ले सकते हो। जूस अगर आपको मिलता है तो लगभग 20 ml भी आप अगर दिन में लेते हो तो वो भी आपके बालों के साथ साथ शरीर के कई सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए मदद करता है। गवांकुर के जो फ़ायदे होते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। गवांकुर के साथ साथ अश्वगंधा नाम की जो जड़ी बूटी होती है वो भी शरीर का जो मेलानिन होता है उसका प्रमाण सही रखने के लिए मदद करती है। तो अश्वगंधा का सेवन भी अगर आप करते हो तो वो भी आपके बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। 9वां पदार्थ है हमारा दोस्तों बादाम। तो बादाम जो होते हैं वो बालों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ई है और फाइबर है, ऐसे कई सारे पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं। तो इसीलिए बालों को अगर आपको सफ़ेद होना रोकना है तो उसके लिए आप इसका सेवन कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी अगर शरीर में होती है तो उस कारण से भी बाल सफ़ेद होते हैं। तो इसीलिए विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी है शरीर में तो उसकी अच्छी मात्रा लेने के लिए बादाम का सेवन कर सकते हो आप आपके स्नैकिंग के तौर
तौर पे। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सॉल्टेड बादाम होते हैं, नमकीन आते हैं या फिर रोस्टेड अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, वो अगर आप लेते हो पहले तो वो नहीं खाने चाहिए, जितना हो सके उतना जो कच्चा रॉ नॉर्मल बादाम होता है वो आप ले सकते हो। या फिर अगर आप सॉल्टेड वगैरह लेते हो तो उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उस कारण से वो ज़्यादा नहीं लेने हैं। और अगर आप लेते भी हो कुछ फ्लेवर्ड वगैरह तो उसका सोडियम जो होता है वो आप चेक करके लेते हो तो बेटर रहेगा, यानी कि जिसमें कम सोडियम है, कम नमक की मात्रा है, ऐसे बादाम आप ले सकते हो। 10वां पदार्थ है हमारा मशरूम। तो मशरूम का सेवन भी आप कर सकते हो। अगर आप मशरूम अच्छी मात्रा में लेते हो आपके आहार में तो विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कभी कभार बाल जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। उसी के साथ साथ बालों का गिरना या फिर झड़ना रोकने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है, तो इसीलिए मशरूम का सेवन भी आप कर सकते हो। तो ये सारे पदार्थ है दोस्तों जो आपको मदद करेंगे आपके बालों का सफ़ेद होना रोकने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक पदार्थ आप खाते हो तो इमीडिएटली आपके बालों का जो सफ़ेद होना है वो रुक जाएगा या फिर सारे बाल काले हो जाएंगे। ये पदार्थ जो है वो आपको मदद ज़्यादा करेंगे बालों का सफ़ेद होना रोकने के लिए। उसी के साथ साथ आपका जो रोज़ का आहार होता है वो हेल्दी होना काफ़ी आवश्यक है ताकि शरीर को पूरा पोषण मिलता है। पानी की मात्रा भी अच्छी रखनी है दिन भर आपके आहार में, या फिर दिन भर में अच्छी मात्रा में पानी पीना है। और सिगरेट का ज़्यादा सेवन अगर आप करते हो या फिर किसी भी प्रकार का अगर व्यसन करते हो तो उससे शरीर में टॉक्सिन जाते हैं, तो उसे भी आपको कम करना है या फिर रोक देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपके बालों के स्वास्थ्य पर उसका अच्छा असर दिखेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।